हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथफुल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जो मेरी प्रतिदिन की जीके जीएस की सीरीज चलती है, उसके मैं आपको प्रतिदिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। तो दोस्तों, ये सभी के सभी 2018 के मॉडल पेपर यानी कि जो 2018 में रेलवे का पेपर हुआ था ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। और बिना देरी किए हुए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी जीके जीएस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की कौन थी? पहली राष्ट्रपति थी, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? वो थी हमारी इंदिरा गांधी। अब दरअसल नोट्स हम इनके देख लेते हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हैं प्रथम में कि आईएमपी नोट्स हैं, भारत में प्रथम महिला है, ठीक है ना। जो मैंने दोस्तों यहाँ पर 16, ठीक है ना, सॉरी 19 जो मैंने नाम रखे हैं महिलाओं के पद भी यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ये पद हैं और ये उनके नाम हैं। जैसे कि राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों प्रथम भारत में? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है ना। प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की थी, ठीक है ना। और मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थी? दीपक संधू थी, ठीक है ना। और भारत की पहली आईपीएस पुलिस ऑफिसर कौन थी दोस्तों? किरण बेदी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है ना। सभी के सभी मैंने इंपॉर्टेंट ही रखी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं प्रथम महिलाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है ना। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है ना, सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की थी, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है ना। भारत रत्न से विभूषित, ठीक है ना, इंदिरा गांधी थी। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है ना। रेलवे ड्राइवर कौन थी? सुरेखा शंकर यादव, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। विदेशी मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, ठीक है ना। आईएएस, ठीक है ना, अन्ना जॉर्ज। तो दोस्तों, ये आईएएस और आईपीएस, ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है ना, जो प्रथम भारत में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित थी? आशापूर्णा देवी, ठीक है ना। तो ये कुछ नोट्स से जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में, जोधपुर में, उज्जैन में या सोनपुर में? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो सोनपुर में लगता है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नोट्स हैं, हम देख लेते हैं। छोटा, बड़ा, लंबा और ऊंचा। तो भारत में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक लंबा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पद हैं, यहाँ पर भी नाम है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे ऊंचा मीनार, ठीक है ना। तो सबसे ऊंचा मीनार क्या है दोस्तों? कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना, सभी जानते हैं। सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो टेहरी बांध है भारत का, ठीक है ना, जो कि दोस्तों 260.5 मीटर है, ठीक है ना। फिर दोस्तों, सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार, जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर क्या है? तो कैलाश मंदिर है, जो कि एलोराओं का भी हम गुफाएं कहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्या है? तो जूलॉजिकल गार्डन, जो कि दोस्तों कोलकाता में, ठीक है ना। सबसे बड़ी मस्जिद क्या है दोस्तों? तो जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों? तो गंगा नदी है, ठीक है ना, सभी जानते हैं ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है? बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा निवास क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति निवास, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसका ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि जनसंख्या की दृष्टि से किया जाए दोस्तों, तो फिर वो कौन होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ध्यान रखें। सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे सम्मान है। यदि सबसे बड़ा पुरस्कार की बात की जाए तो वो नोबेल पुरस्कार होता है, ठीक ना। यदि सम्मान में बात की जाए दोस्तों, तो सम्मान में भारत रत्न सबसे बड़ा होता है।
और यदि सभी पुरस्कारों में बड़ा पुरस्कार कहा जाए तो फिर वो नोबल पुरस्कार होगा, ठीक है ना, ध्यान रखें। सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या है, तो स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में है, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर क्या है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में है, ठीक। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, तो गोरखपुर में है जो कि यूपी में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि दोस्तों पूरी उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट नोट हैं दोस्तों, ये आपकी कॉपी में नोट जरूर होने चाहिए क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के सामने रखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बॉक्साइट, ठीक है ना, क्या बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है, उर्वरक का, सीमेंट का, मैग्नीज का या एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अच्छे से अच्छा उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है ना। तो वो किसका है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों सर्वाधिक जो सोयाबीन वाला राज्य है वो क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में दोस्तों सोयाबीन की अत्यधिक क्या होती है, उत्पादक राज्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक ना, ध्यान रखें। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो, कहाँ पर, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्यामलाल गुप्ता। तो दोस्तों ये जो दिया था वो दिया था किसने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेद की ओर लौटो, ठीक है ना। और दोस्तों जो महात्मा गांधी है इन्होंने कहा था करो या मरो, ठीक है ना। कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, या एक और दिया था भारत छोड़ो, ठीक है ना। अंग्रेज वो भारत छोड़ो, ये किसने दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक ना। जो मैं अगल से बोल रहा हूँ दोस्तों उन्हें भी आपको नोट करना है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। तो इसका राइट आंसर तो पहला ही है, ठीक है ना, कि वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, वो कहा था महर्षि दयानंद ने। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी ने भी एक दो नारे दिए थे, करो या मरो, और दूसरा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या कहा था, इन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज, क्या कहा था, पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। और श्यामलाल गुप्ता ने कहा था कि विश्व विजय तिरंगा प्यारा, ठीक है ना, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, ठीक है ना। तो ये तीनों ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो माउंट पोपा को, ठीक है ना, किलिमंजारो को, विश्व विकास को, स्ट्रॉन्ग बोली को, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोली ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा वो वहाँ पर चढ़ गया है ये वाला, ठीक है ना, ऐसा लिखा है, दरअसल वो टाइपिंग में हो नहीं पाया, ऐसा वाला आया है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बोली, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग बोली, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बोली को ज्वालामुखी की भूमध्य सागर प्रकाशक का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 में रेलवे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है ना, भारतीय आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले किस सन में किया गया। तो दोस्तों वो 1542 में किया गया, 1931 में, 1953 में या 1830 में। तो दोस्तों जो भारतीय आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था ना वो 1953 में हुआ, किस में हुआ, 1953 है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन रेलवे स्टेशनों के बीच की गई, नई दिल्ली से प्रयागराज की गई, या फिर नई दिल्ली से वाराणसी की गई, या फिर मुंबई से सूरत, या चंडीगढ़ से नई दिल्ली। दोस्तों जो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी ना, जब चली थी, वो नई दिल्ली से वाराणसी की ओर चलती है, ठीक है ना, यानी इन दो स्टेशनों के बीच में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में किया गया था। तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग कांड है ना वो किया गया था 1919 में, ठीक है ना। और दोस्तों 1930 में साबिना अवज्ञा आंदोलन भी हुआ इसी समय, ठीक ना। और गांधी इरविन समझौता भी 1930 में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की थी, ठीक है ना। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने 1828 में इस की क्या की थी,
स्थापना की थी, ठीक ना। और 1829 में दोस्तों सती प्रथा को किसने तोड़ा था? राजा राम मोहन राय ने तोड़ा था, ठीक है ना। और 1875 में क्या हुआ था दोस्तों? इन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि जो खाद्य एवं मानक प्राधिकरण होता है वो नई दिल्ली में होता है। देखो दोस्तों, जब आपको तुक्का लगाना हो और जीके का हो, इस प्रकार का मुख्यालय पूछे तो आप अधिक से अधिक दोस्तों नई दिल्ली को लगाया करें, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी, क्योंकि हमारी देश की राजधानी है, वहाँ तो सब कुछ मौजूद होना चाहिए। तो नई दिल्ली में सर्वाधिक होता है, इसलिए आप तुक्का लगाए भी तो नई दिल्ली अधिकतम लगाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ कि भारतीय लघु उद्योग बैंक, ठीक है ना, SIDBI इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं, ठीक है ना, का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों लखनऊ में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये है लखनऊ में। आप बोलोगे सर कि आपने तो कहा था कि तुक्का लगाया करें, तो वो नई दिल्ली जाना लगाया करें, लेकिन दोस्तों मैंने आपको तसल्ली देने के लिए ऐसा बोला था, क्योंकि अधिकतम तो दिल्ली ही आता है, ठीक है ना। अधिकतम तो क्या आता है? दिल्ली आता है। एक आध में कौन राज्य या स्टेट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या है? लखनऊ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों घाघरा नदी को, दामोदर नदी को, कोसी नदी को, चंबल नदी को। तो दोस्तों जो भारत की क्या है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल ये कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दामोदर, ठीक है ना। दामोदर नदी में जैविक मरुस्थल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ऑस्कर 2019 में, ठीक है ना, किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ? तो रोमा का, ग्रीन बुक का, हु नेवर डाई का, या थंडर बोल्ट का। तो ग्रीन बुक का, ठीक है ना। ग्रीन बुक का क्या हुआ है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? बाबर ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, अकबर ने की थी, या शाहजहां ने की थी? तो दोस्तों इसकी जो की थी वो की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो हमेशा घर में रहती है? तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारी नील नदी। नील नदी का पानी ऐसा है दोस्तों, यहाँ से हमेशा की जगह आप याद रख लेना, यहाँ पर हमेशा पानी गर्म रहता है, ठीक है ना। हमेशा पानी गर्म रहता है, यानी चाहे जाड़ी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, बरसात के दिन हो, ठीक है ना। कोई सा भी मौसम हो दोस्तों, उसका पानी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसका पानी सदैव का सदैव गर्म पानी ही बना रहता है, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट आपको इससे इस प्रकार से भी पूछने को मिलेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपको यही लगाना है कि नील नदी, ठीक है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों? गंगा नदी है। और लोहित नदी को दोस्तों हम लहू यानी कि खून की नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। यदि ऑब्जेक्ट में आए कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट में लगाना है लोहित नदी। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो आपको लगाना है गंगा नदी। यदि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए दोस्तों, तो नील नदी लगाना, ठीक है ना। और गर्म पानी वाला तो आपको नील नदी वाला ही लगाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, या लखनऊ में। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है SBI का, ठीक है ना, तो मुख्य कार्यकाल है वो मुंबई में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा कैंटीन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? दोस्तों कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो वो की गई है कर्नाटक में, ठीक। कहाँ पर की गई है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब हमारे मैथ के आ गए, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन किसके रूम में देता हूँ? नोट्स करने के लिए देता हूँ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर कर बताओगे दोस्तों। ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों अब हम अगले की जो 20 क्वेश्चन है वो अगली सीरीज़ में हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि ये आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।